न हार में न जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो चला ये भी भला वो भी भला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं नीतू ढाका सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आपके अपने सपनों की उड़ान एग्जाम वॉरियर 247 पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम वॉरियर 247 पर। एग्जाम वॉरियर 247 24/7 आप लोगों के लिए तत्पर है, हमेशा आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो आप अपनी चैनल को, इस एक मुहिम को शेयर करिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, प्लीज़ शेयर दिस चैनल, इस पहल को लोगों तक पहुंचाइएगा। और हाँ, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज का जो हमारा सेशन है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइटामिन्स के बारे में। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग वाइटामिन्स को करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं वाइटामिन्स की बात करती हूँ, आप लोगों का क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ वाइटामिन। सो जो वाइटामिन्स होते हैं, आप सभी को पता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, एक तरीके से आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसकी डिस्कवरी की गई है कैश्मीर फंक के द्वारा 1912 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वाइटामिन्स होते क्या है, सो अगर मैं वाइटामिन्स की बात करती हूँ, वाइटामिन्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कार्बनिक यौगिक, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर को एनर्जी तो नहीं देते, जो हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते, पर हमारे शरीर के अंदर एक बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी और हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं एज अ कैटलिस्ट। सो ऐसे these organic compounds are called as the vitamins। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर 6 टाइप ऑफ वाइटामिन्स। बेसिकली 6 तरह के वाइटामिन्स पाए जाते हैं, 6 वाइटामिन्स। और इन 6 वाइटामिन्स की अगर हम बात करते हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। अब अगर मैं इन वाइटामिन्स की बात करते हैं, इन वाइटामिन्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ वाइटामिन? एक तरह के जो वाइटामिन्स होते हैं, कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। और कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट के अंदर यानी कि वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फैट में डिजोल्व होते हैं, वसा के अंदर घुलते हैं। और कुछ वाइटामिन्स ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, जैसे ही ये पानी में डलते हैं, पानी में कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी फूड मटेरियल, तो ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स को काटने के बाद अगर धोते हैं तो हमारी वेजिटेबल्स से विटामिन सी, विटामिन बी जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारी सब्जियों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब देखिएगा, एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। सो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, ऐसे वाइटामिन्स वसा में घुलनशील वाइटामिन्स होते हैं। वसा में घुलनशील वाइटामिन ऐसे वाइटामिन होते हैं जो वसा में घुल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वसा में घुलेंगे, ये पानी के अंदर नहीं घुलते। और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की अगर मैं बात करती हूँ, कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो एक मात्र पानी के अंदर घुलते हैं, ये वसा के अंदर नहीं घुलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में घुलनशील होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में हमारे आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड द विटामिन के। वहीं अगर हम वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी, यहीं से अभी मैंने बात की थी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम वेजिटेबल्स को काटने के बाद या फिर छीलने के बाद धोते हैं तो हमारी वेजिटेबल से विटामिन बी और विटामिन सी जो है सब्जियों से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सब्जियों को पानी में धुला तो सब्जियों के अंदर जो विटामिन बी और विटामिन सी था वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर घुलेगा, और वाटर में मिक्स होने के साथ साथ जैसे हम लोग वाटर को बिखेरेंगे, सब्जी से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, वो पानी के साथ सब्जियों से बाहर निकल जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जितने हमने 6 वाइटामिन्स की बात की है, इन 6 वाइटामिन्स को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, छोटे से फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख पा रही होंगे, ये एक रथ है जिसको हम चारियोट कहते हैं। इस रथ के ऊपर आपको टॉफी रखी हुई दिखाई दे रही होंगी। सो ये आपकी ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। यहाँ पर बहुत सारी टॉफी है, सो डोंट बी वरी। अब देखिएगा,
अगर हम इन 6 विटामिन्स के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, इनके वैज्ञानिक नेम की बात करते हैं, सो एक पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, फटाफट से इस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं रक्त की बात करती हूँ, सबसे पहले विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। अगर मैं विटामिन ए के साइंटिफिक नेम की बात करती हूँ, दैट इज रेटिनोल। यानी कि आपका जो रत है, रा से आपका रेटिनोल, यहीं पर था से आपका आता है थायमीन। पर में कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं पर की बात करती हूँ, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। ए से आपका आता है एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। का से आपका आता है यहाँ पर कैल्सीफेरोल, और टा से आपका आता है टोकोफेरोल, और एफ से आपका आता है, हम फी की अगर बात करते हैं, फी से आपका आता है फिलोक्विनोन। अब अगर विटामिन ए के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, बी का होता है थायमीन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नेम होता है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, और विटामिन की का होता है फिलोक्विनिन। सो विटामिन ए बी सी डी ई के जो साइंटिफिक नेम को याद करने की एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। आप इस ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। रथ यानी कि विटामिन ए का आपका रेटिनॉल, बी का आपका थायमीन, ए से आपका क्या होगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या होगा आपका कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, और विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन। चलेगा, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं, इन विटामिन्स की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी होती है? चलेगा, सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंदर होती है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। सो चलेगा, अगर नाइट ब्लाइंडनेस की हम लोग बात करते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसको हम कहते हैं, बेसिकली जो हमारे आंख के कॉर्निया वाले पार्ट को इफेक्ट करती है, जिस कारण से हमारी कॉर्न सेल डैमेज हो जाती है। अगर हम मनुष्य की आंखों की बात करते हैं, हमारे आईज के अंदर 2 तरह की सेल पाई जाती हैं, 2 तरह की छोटी छोटी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। एक आपकी रॉड सेल होती है और एक आपकी कॉर्न सेल होती है। जो कॉर्न सेल होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। कॉर्न सेल हमारे आंखों को कलर, आंखों में कलर दिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो रोड सेल होती है, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक एंड वाइट कलर। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही हमें विजिबल कर पाती है रोड सेल, और कॉर्न सेल हमें जितना भी कलर होता है, कलर हम विजिबल करती है रोड सेल। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आता है, अगर मैं रोड सेल की बात करती हूँ, जो आउल्स होते हैं या फिर डॉग होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है रॉड सेल, उनके अंदर कौन सेल नहीं होती, जो कि कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है। रोड सेल जिस भी एनिमल के अंदर होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट सब कुछ दिखाई देता है, कलर उनको दिखाई नहीं देता। अब देखिएगा, सो ये हमारे कॉर्निया वाले पार्ट को इफेक्ट करती है, कॉर्निया में कौन सेल को डैमेज करती है, जिसके कारण से हम कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, हमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। सो यहाँ पर रतुंधी नामक रोग होता है विटामिन ए के कारण। अब अगर मैं विटामिन बी की कमी के कारण बात करती हूँ, तो कौन सा रोग आप लोगों को बताना होगा। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये भी आप लोगों को फटाफट से बताना होगा। देखिएगा, अगर हम विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी के कारण हमारे शरीर में बेरी नाम की एक बीमारी होती है, जो हम सीधा कह सकते हैं, जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज करती है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर के अंदर स्कर्वी नामक रोग होता है, जो कि सीधा हमारे स्किन को, हमारे गम्स को इफेक्ट करता है। दैट इफेक्ट्स आवर स्किन एंड गम। ये हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को, और हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों को ये डैमेज करती है, अगर हम बात करेंगे स्कर्वी। सो इसीलिए कहा जाता है, जो विटामिन सी होता है हमारे स्किन के लिए और हमारे गम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। वहीं अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं, जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है? सो विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में रिकेट्स नाम का एक रोग होता है, जो कि सीधा हमारी बोन्स को इफेक्ट करता है, हमारी हड्डियों को इफेक्ट करता है, अगर हम बात करते हैं रिकेट्स। वहीं अगर विटामिन ई की बात की जाती है, विटामिन ई जो है, ये फीमेल बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि
फीमेल ही नहीं, मेल फीमेल दोनों बॉडी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, मैक्सिमम ये फीमेल बॉडी की अगर हम बात करते हैं। विटामिन ई के कारण इनफर्टिल फीमेल बॉडी के अंदर इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन होती है, नॉट ओनली इन द फीमेल बट ऑल्सो इन द मेल, बट चांसेस जो होते हैं मैक्सिमम चांसेस इसके फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन को पैदा करती है। इसी के साथ अगर हम विटामिन के की कमी के कारण बात करें, सो एक और पॉइंट में यहाँ पर विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सो विटामिन ई जो है ये फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विटामिन ई फीमेल को लेना चाहिए, एक प्रचुर मात्रा में विटामिन ई का इंटेक करना चाहिए। अगर मैं विटामिन के की बात करती हूँ, आप सभी को पता है विटामिन के का हमारे शरीर में अगर कहीं पर भी चोट लगती है तो खून का थक्का जमाने में बहुत काम का विटामिन है, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक विटामिन है। सो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, और इसी कंडीशन में एक और हमारी हेरिडिटरी बीमारी होती है, हेरिडिटरी डिजीजेस होती है, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज की अगर मैं बात करती हूँ, आपने सुना होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है बेसिकली होता क्या है, हीमोफीलिया एक ब्रिटिश, इसको रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन फैमिली की महारानी को सबसे पहले ये हुई थी, रानी विक्टोरिया को, और उनके शरीर में देखा गया था कि इस बीमारी में उनके शरीर पर अगर कहीं पर भी चोट लगती थी तो उनका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता था, रक्त का थक्का नहीं जमता था, करीबन 48 घंटे का समय लगता है इस बीमारी के अंदर खून का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में। अब आप समझ सकते हैं अगर 48 घंटे का टाइम लग रहा है तो तब तक तो पर्सन की डेथ हो सकती है, तब तक पर्सन 48 आवर्स तक ब्लड बॉडी के अंदर नहीं रुकता। तो विटामिन के की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी अगर हमारे शरीर पर कहीं पर भी घाव या फिर चोट लगती है। चलेगा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है विटामिन ए इज फाउंड इन, और 4 ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर है। विटामिन ए को कौन से आपके वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कौन से फ्रूट में पाया जाता है? टोमेटो, पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश। यू आर हैविंग द 4 ऑप्शन। सो अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए का जो रिचेस्ट सोर्स माना जाता है वो माना जाता है कैरेट, दैट विल बी द गाजर। गाजर के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो गाजर का अत्यधिक सेवन करना चाहिए विटामिन ए की पूर्ति को करने के लिए। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर अवर आईज, फॉर अवर स्किन एंड फॉर अवर बॉडी ऑल्सो। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, विटामिन सी का वैज्ञानिक नेम क्या है, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इन इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यहाँ पर अगर हम विटामिन की बात करते हैं। यू आर हैविंग द 4 ऑप्शन, आप लोगों के स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर थायमिन। सो अगर हम विटामिन सी के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, व्हाट विल बी द साइंटिफिक नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? इज इट ओके? सो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होगा दैट विल बी द एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है हमने बात की थी, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर के अंदर एनीमिया जैसी कंडीशन होती है। हम लोग बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, हमारी बॉडी की अगर मैं बात करती हूँ, हमारी बॉडी में वीकनेस के साथ साथ विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में वुंड हीलिंग का भी काम करता है, चोट लगने पे जो घाव को भरने में मदद करता है। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो चोट लगने पर हमारे शरीर में घाव नहीं भर पाएंगे, जैसे हमने बात की थी ब्लड क्लोटिंग के, सिमिलरली उसी तरीके से ये हमारे स्किन सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन सी की हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो स्किन हैमरेज जैसे चांसेस हमारी बॉडी में होते हैं। इज इट ओके? अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट्स की हम लोग बात कर ही चुके हैं। हमारी बोन्स के लिए, हमारे गम्स के लिए, हमारी टीथ के लिए, हमारे स्किन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। इज इट ओके? और साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सोर्सेस क्या रहेंगे, जैसे मैं बात करूँगी गुआवा की, जो अमरूद होते हैं, अंगूर होते हैं, संतरा होते हैं, ऑल द सिट्रस फ्रूट्स। सिंपल एक लाइन में मैं कह सकती हूँ जितने भी सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर
ऑल द सिट्रस फ्रूट, सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैंगो, अगर सिट्रस फ्रूट्स ही नहीं, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी ये पाया जाता है। जैसे मैं बात करूँगी स्पिनच की, यहाँ पर ये किसके, ये लेमन के अंदर तो होता ही होता है, कीवी के अंदर भी पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे डेली न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमें खाना चाहिए, अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। इज इट ओके? और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में विटामिन सी का यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण से कई बार किडनी स्टोन जैसे चांसेस भी हमारी बॉडी के अंदर देखी गई है। गॉइट जैसे बीमारी, जिसको हम गठिया रोग कहते हैं, ऐसे बीमारी भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी के एक्सेस अमाउंट के कारण होती है। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी का वैज्ञानिक नेम आपको बताना है, एंड यू आर हैविंग द 4 ऑप्शंस। विटामिन बी का वैज्ञानिक नेम क्या होगा? रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर थायमिन। सो आपका जो सही आंसर होगा दैट विल बी द थायमिन। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ विटामिन B1 की, सो विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नेम होता है वो होता है थायमिन, और ये नेम हिंदी इंग्लिश दोनों सेम रहेंगे। थायमिन विल बी द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1। एंड विटामिन B1 के अगर हम सोर्सेज की बात करें, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, या फिर हम लोग बात करेंगे जितने भी कर्ल्स होते हैं, ऑयली सीड्स होते हैं, उन सभी के अंदर विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं विटामिन बी के सोर्सेज की बात करती हूँ, विटामिन बी जो है फिश ऑयल में या फिर जो जितना भी नॉनवेज होता है, नॉनवेज के अंदर भी पाया जाता है। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? यू आर हैविंग द 4 ऑप्शन। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पर मिस करोगे, क्योंकि बहुत बार बच्चे यहाँ पर एक गलती करके आते हैं। सो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, फटाफट से सोचिएगा। सो अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करती हूँ, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा, यहाँ पर एक और नेम आपको दिया है, इस पॉइंट को मैं मेंशन करना चाहूंगी, सनशाइन। सो आप सभी को पता है विटामिन डी का नाम सनशाइन भी होता है, बट अगर सनशाइन की मैं बात करती हूँ, दिस इज अ कॉमन नेम, ये सामान्य नाम है। जैसे आप किसी का नाम अगर गीता है और घर में उसको छुटकी के नाम से बुलाते हैं, तो ऑफिशियल नेम क्या होगा? ऑफिशियल नेम गीता होगा, और जो कॉमन नेम है, सामान्य नेम है, वो उसका छुटकी है। तो सिमिलरली विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज द कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल के अलावा अगर मैं सनशाइन की बात करती हूँ, सनशाइन आपका कॉमन नेम होता है। सो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्सीफेरॉल। सो इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलेगा, सो अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं, आप सभी को पता है विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो होती है सनलाइट। सनलाइट के अलावा अगर मैं बात करती हूँ चीज़ के अंदर, बटर के अंदर, घी के अंदर, मक्खन के अंदर, मिल्क के अंदर, क्रिल्स के अंदर, या फिर फिश ऑयल के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। साथ साथ अगर मैं विटामिन डी की बात करती हूँ, दीज आर द रिचेस्ट सोर्स, नॉन वेज की तरफ अगर हम जाते हैं, दीज आर द रिचेस्ट सोर्स फॉर द विटामिन डी। चलेगा, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। चलेगा, सो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर है, रेटिनोल, सनशाइन, कैल्सीफेरॉल एंड द थायमिन। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो अगर हम विटामिन ए के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, दैट विल बी द रेटिनोल। आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से 1 से 2 मार्क्स आराम से एग्जाम में उठा सकते हैं। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो 2 से 4 मार्क्स पे आप इस टॉपिक से उठा सकते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक ये है। और अगर हम रेटिनॉल की बात करते हैं, विटामिन ए के रिचेस्ट सोर्स की हमने बात की थी, दैट विल बी द रेडिश। चलेगा, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट विल बी द विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है। विटामिन सी के सोर्सेज आपको बतानी है। सो आपके पास ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर है,
टोमेटो, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल या फिर लेमन। यू आर हैविंग द 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू गिव द आंसर। सो चलेगा। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला डिस्कवर्ड विटामिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन है। अगर मैं विटामिन सी की बात करती हूँ, सो अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी का नेम होता है लेमन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यानी कि सबसे ज्यादा जो विटामिन सी है ये पाया जाता है लेमन के अंदर, नींबू के अंदर। और आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, अगर मैं बात करती हूँ मिल्क, मिल्क के अंदर विटामिन सी एब्सेंट होता है, मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता, तो मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। टोमेटो की अगर हम बात करते हैं, तो टोमेटो के अंदर आप सभी को पता है कौन सा एसिड होता है और कौन सा। आपका यहाँ पर आप कहोगे कि मैम टोमेटो के अंदर भी तो विटामिन सी होता है। ऑब्वियसली सी बात है। अगर मैं टोमेटो की बात करती हूँ बेटा, टोमेटो के अंदर एक एसिड पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, अगर मैं बात करती हूँ। और टोमेटो के अंदर भी कुछ हद तक विटामिन सी होता है, बट हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना होगा। इस कंडीशन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहोगी मैम टोमेटो के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, बट आपको एक पॉइंट को याद रखना है कि हमें बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना है। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और यहाँ पर आप जाएंगे लेमन के साथ। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर एक आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द लेमन, नींबू के अंदर ये पाया जाता है। सो चलेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ये एक छोटी सी पहल है जो आप लोगों के लिए है। जितने भी लोगों को जरूरत है इस पहल की, प्लीज उन सभी तक इस पहल को पहुंचाइएगा। थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम वॉरियर 247 पर जुड़ने के लिए। एंड प्लीज हिट्स द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम इस चैनल को आपको शेयर करना है। प्लीज शेयर दिस चैनल टू द मैक्सिमम। जितना हो सकता है आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, जितने लोगों को ज़रूरत है, सो इस चैनल को आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि ये है आपके अपने सपनों की उड़ान। और एग्जाम वॉरियर 247 24/7 आप लोगों के साथ जुड़ेगा, आप लोगों के साथ जुड़ा होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम एंड मैक्सिमम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय इंडिया, जय भारत, जय।